हेलो बच्चा बड़ी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10th बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए कुछ त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हमको प्रूव करना है। ठीक, तो इसको प्रूव करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलों को देखना पड़ेगा। तो जैसे कि पहला फॉर्मूला ये है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। उसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। और साइन ए बराबर होता है 1/, कॉसेक ए, मतलब साइन जो उल्टा होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। उसी तरह से कॉस जो होता है वो सेक का उल्टा होता है। ठीक, तो देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाते हैं। तो देखो, ये आपको मान लो ये ए है और ये बी मान लो, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह से ये अगर सी मान लो और ये डी मान लो तो सी प्लस डी का होल स्क्वायर है। ठीक, तो बढ़ते हैं हम एलएचएस को लेके चलते हैं। तो एलएचएस, ठीक, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। फॉर्मूला तो चलो मैं आपको फॉर्मूला भी लिख देता हूं यहाँ पे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो इसको यहीं लिखते हैं। तो ए की जगह यहाँ आता साइन, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। उसी तरह से इसका हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक, अब देखो आपको यहां पे ये साइन दिख रहा है, साइन स्क्वायर ए, और यहां पे कॉस स्क्वायर ए। तो इन दोनों को एक साथ लिख लिया क्योंकि हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, इस दोनों की जगह ये, और इसकी जगह 1, दोनों को वैल्यू क्या लिख देंगे, 1। ठीक, उसके बाद देखो अब क्या हम ये जो कॉसेक स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, प्लस 2 साइन। तो क्या हम साइन को लिख सकते हैं, देखो साइन को क्या लिख सकते हैं, 1/, कॉसेक लिख सकते हैं। तो लिख दिए यहाँ पे 1/, कॉसेक ए इंटू क्या है, कॉसेक ए। ठीक, अब देखो आप उसी तरह से सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को देखो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लिख दें इसकी जगह। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख दिया हमने इसकी जगह। और अब देखो 2 कॉस ए इंटू सेक ए है, तो क्या हम कॉस की जगह 1/सेक लिख सकते हैं, देखो कॉस की जगह 1/सेक लिख सकते हैं। तो लिख दो आप यहां पे, तो यहां पे हो गया प्लस 2 इंटू 1/, सेक ए इंटू सेक ए। अब देखो ये कॉसेक से ये कॉसेक ए कट जाएगा, ये सेक से सेक कट जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या क्या मिला, तो ये 1 और ये 1 2 और ये हो जाएगा 2। तो देखो क्या क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये तो सारे कट गए, तो हो गया 2 बच गया इधर, प्लस ये 1 प्लस ये टेन स्क्वायर ए और प्लस भी यहाँ क्या था 2। तो देखो क्या बचा हमारे पास, ये 1 1 2 2 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 प्लस और क्या बच गया, टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, देखो, और हमें प्रूव क्या करना था, ए हमें प्रूव करना था। देख लो, प्रूव भी हमें यही करना था, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हो गया, इसलिए हम बोल देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक,
आई होप आपको ये समझ में आएगा आपको, देख लो आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कई दफ़ा आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी है। तो देखते इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे LHS को लेके, LHS। और इस सवाल को बनाने से पहले कुछ फॉर्मूले जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, तो tan थीटा जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देख लो, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, इस फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं। तो जहां आपको tan नजर आ रहा है उसके जगह आप साइन बाई कॉस रखिए, और जहां कॉट आ रहा है वहां पे कॉस बटे साइन रखेंगे। ठीक, चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कर लिया हमने यहां तक। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब को एलसीएम लेने तो होता ही होगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 2। ठीक, तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो साइन को 1 से मल्टीप्लाई, 1 को कॉस से मल्टीप्लाई, उसी तरह से यहाँ भी कॉस को 1 से और साइन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ऊपर में क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हो गया साइन थीटा माइनस इसको इससे किया तो हो गया कॉस थीटा, और बट्टे में हो गया हमारे पास साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा ही होगा, तो साइन थीटा। उसी तरह से यहां भी करेंगे हम, ऊपर में होगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, सेम उसी तरह से इसको इससे करेंगे गुना कॉस थीटा, इसको इससे करेंगे साइन थीटा, और कॉस को 1 से करेंगे तो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, यहां तक आई होप आपको समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अब आगे में हम आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे कि अब देखो, इसको आप लिख सकते हो, ये ऐसे अगर लिखा हुआ है कि a बाई बी और डिवाइड में लिखा हुआ है c बाई डी, तो आप सिंपल इसको ऐसे लिख दिया करो कि a बाई बी को ऐसे ही रहने दो यहाँ पे, और इनटू में आप लिख दियो कि इसको पलट के लिख दियो डी बाई सी। ठीक, तो यहां पे देखो, यहां पे साइन बाई कॉस है तो इसको ऐसे लिख देंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इनटू में इसको पलट के लिख देंगे, तो साइन थीटा ऊपर गया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आया। ठीक, सेम यही काम यहां भी करेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा आप यहां लिखो, इनटू, अब ये इसको पलट के लिखेंगे तो कॉस ऊपर आएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, देख लो समझ में आया। जब भी आपके पास a बाई बी और c बाई डी ऐसे दिया होगा तो सिंपल ऊपर वाले को ऐसे लिखो, इनटू, इसको पलट के लिख दिया करो। ठीक, अब आगे बढ़ते, देखो अब ये दोनों गुना हो जाएगा आपस में, तो साइन को साइन से गुना करके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पे सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस को कॉस से किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टे में क्या आएगा साइन थीटा, ये भी गुना होगा आपस में, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, यहां तक समझ में आपको। चलिए अब सेम, अब ये क्या है आपका सिंपल सा बट्टा का जोड़ है। तो देखो, जब आप इस दोनों का एलसीएम लोगे तो ये दोनों कॉमन है, इस दोनों में कॉमन है, और ये अलग अलग है। ठीक है, तो सिंपल क्या करो आप, नीचे में लिखो आप क्या,
दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो ये तो कॉमन है तो ये तो ऐसे लिखाएगा, दोनों में ये कॉमन है तो ये तो ऐसे निकल जाएगा, ये दोनों एक्स्ट्रा है तो ये दोनों को ऐसे लिखेंगे, ये दोनों कॉमन है इसमें तो लिख दो साइन थीटा। ठीक, और एक चीज और देखो आप, यहां पे हमारे पास है साइन माइनस कॉस थीटा और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ले, हम इसमें से माइनस कॉमन ले ले, क्यों लेंगे माइनस कॉमन, तो क्योंकि देखो यहाँ और यहाँ दोनों को इक्वल करना है, बराबर करना है। तो यहाँ हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने के बाद क्या होता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में हो वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर माइनस कॉमन लेगा तो ये हो जाएगा कॉस माइनस में आ जाएगा और साइन प्लस में आ जाएगा। ठीक, यहाँ भी देखो साइन प्लस में है, कॉस माइनस में है, तो अब यहाँ लिख देंगे हम, इस दोनों का एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और क्या क्या बच गया हमारे पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा ये चीज कि हम इसमें से क्या किया, माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो जब भी आप किसी भी संख्या से अगर माइनस कॉमन लेते हो किसी भी चीज से तो उसका साइन बदल जाता है। तो जो माइनस में है वो प्लस में हो, जो प्लस में है वो माइनस में। तो यहाँ कॉस प्लस में था तो ये माइनस हो गया और ये साइन माइनस में था तो ये प्लस हो गया। ठीक, तो हमारे पास दोनों सेम चीज आ गया। यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी देखो साइन प्लस में कॉस माइनस में। ठीक, तो इस दोनों का एलसीएम लेते ये तो कॉमन हो गया दोनों में और ये दोनों बच गया तो इसको यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, जब डिवाइड करोगे आप इससे इसको भागा दोगे, देखो तो ये और ये तो कट जाएगा, कॉस भी कट जाता, साइन बचेगा, तो साइन से इसको गुणा करते क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा। अब माइनस, फिर से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस बचेगा, तो कॉस को इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। ठीक, अब देखो, अब एक फॉर्मूला होता है क्या कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, तो यहाँ भी देखो हमारे पास यही है, यहाँ भी ये फॉर्मूला है कि साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, तो उसका क्या हो जाता है फॉर्मूला क्या है, मान लो ये साइन ए की जगह क्या है, यहाँ पे ए की जगह हमारे पास ए की जगह मान लो साइन है और बी की जगह कॉस है, तो ए माइनस में होता है साइन माइनस कॉस, यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ए माइनस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, और नीचे में हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखो यहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट कर दिए, हो गया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी हमने पीछे देखा था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पे हमने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 1, तो 1 और बच गया हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब नीचे में बच गया क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहां ये बच गया। अब देखो अब क्या करो, अब इसको अलग अलग बट्टे में लिख सकते हैं हम, मतलब कि अगर हमारे पास ये है, अगर ये है कि a प्लस बी बाई सी है, ऐसे लिखा है a प्लस बी बाई सी, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a बाई सी प्लस बी बाई सी। ठीक है, अलग अलग बट्टे में लिख सकते हो, तो उसी तरह से यहाँ पे हम अलग अलग बट्टे में इसको लिख ले, तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों कट गया। अब देखो 1 बाई साइन क्या होता है, तो देखो जो साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसिक होता है, तो साइन थीटा अगर 1 बाई कॉसिक होता है तो 1 बाई साइन जो हो जाएगा वो कॉसिक हो जाएगा। ठीक, तो 1 बाई साइन क्या हो जाएगा कॉसिक थीटा, उसी तरह से कॉस होता है 1 बाई सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा के बराबर, अब प्लस 1। देखो ये तो हमें एलएचएस को सॉल्व करके मिला है, अब हम थोड़ा सा आरएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस को सॉल्व करके हमको क्या मिलेगा, तो चलो
तो RHS क्या है हमारे पास, RHS है हमारे पास, RHS है हमारे पास, RHS क्या है हमारे पास कि 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक है, ठीक। यहाँ देखो, अरे यहाँ तो सेम ही हो गया, देख लो, यही चीज लाना था हमें, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो यही तो हमें प्रूव करना था। LHS इज इक्वल टू RHS, देख लो, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर से आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको फिर से बता दूंगा इसको, ठीक। आई होप यहाँ पे कॉमन लेने और आपको समझ में आया कि माइनस कॉमन लिया तो जैसे आप माइनस कॉमन लेते हो तो प्लस वाला माइनस हो जाता, माइनस वाला प्लस हो जाता, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लो आप ये पूरे आराम से, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या आप पॉज करके देख सकते हो आप इसको, ठीक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कहता है कि 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए इज इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो इस सवाल को हम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें RHS को लेके चलेंगे, RHS से हम LHS को प्रूव करेंगे। तो यहां हम RHS को लेके चलेंगे, तो RHS क्या हमारे पास कि साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए जो होता है वो बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के, ठीक। तो इसके जगह हम ये लिख देंगे, तो लिखेंगे इसको, इसके जगह हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब देखो इसको हम ये लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो आप जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए की जगह है 1 और बी की जगह कॉस, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और डिवाइड में लिख देंगे 1 माइनस कॉस ए। देखो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस कॉस ए, और हम जानते हैं कि कॉस ए जो होता है वो होता है 1 बाई सेक ए, ठीक है। तो हम इसके जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए, ठीक। अब हम बट्टा को जोड़ कर ले इसको, तो क्या बोले, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सिंपल, इसको इससे आपस में मल्टीप्लाई करती है, हो जाएगा सेक ए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो सेक को 1 से किया तो हो गया सेक ए, और प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, देखो तो LHS हमारा, देखो LHS क्या हमारे पास 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, और RHS को हमने सॉल्व करके हुए क्या ला दिया सेक ए प्लस 1। आप बोलोगे भैया यहाँ पे 1 प्लस ए है और यहाँ पे सेक प्लस ए है, अब 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो, बात तो बराबर ही है, तो हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये RHS जो हो गया वो LHS के इक्वल आ गया, ठीक है। आयो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है वो ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही 3 क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें 3 और क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक। और ये आपकी जो क्वेश्चन है ये आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बार बार करो, बार बार जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर होते चले जाएगा। जिन बच्चों को नहीं आता है वो, क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत नजदीक है, 10 दिनों बाद एग्जाम होने वाले हैं आपके, तो आप जितना प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा बेहतर है। देखो, रुको, फिर लिखो, फिर देखो, फिर लिखो, करना, बार बार करना, इतना करना कि इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।